तो नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम देखेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 है मैथ का। तो आज ये दूसरी क्लास है इसकी, तो आप लोग ज़रूर देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो प्रश्न नंबर 1 है 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 बराबर कितना होगा। तो देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना के ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 9 और ये 5 है, ठीक ना। तो हम करेंगे 8 गुणे 9 गुणे 5, ये गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा करके बताइए। 8 5 40, 4 9 36, 360 आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 360, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। कह रहा है यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर 3 शेष बचता है तो वह संख्या किस रूप में होगी। देखिए कह रहा है कोई संख्या अगर 7 से भाग दिया जाएगा तो उसमें 3 शेष बच रहा है, तो संख्या इस चारों ऑप्शन में किस रूप में होगी। तो देखिए शेष बच रहा है ना, तो +3 हो जाएगा किसी में और ये 7n, ठीक ना। अगर इसमें हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसमें अगर 7 से भाग देंगे, अगर यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं n की जगह, तो 7 एकम 7, 3 10, फिर 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 शेष आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.999 अनंत तक क्या होगा। देखिए ऐसा जब अनंत तक होता है तो उसको नियर अबाउट क्या मान लेंगे, 1 से कम। ये नहीं मान सकते हैं, ये तो एग्जैक्ट है, इतना है, इससे आगे नहीं होगा। ये भी एग्जैक्ट है, ये भी एग्जैक्ट है, लेकिन 1 से कम मानेंगे, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा 1 से कम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम 84 और एचसीएफ 7 है। यदि एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक ना। तो पहली संख्या एलसीएम कितना है 84 और एचसीएफ 7, पहली संख्या 21 है गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे 84 गुणे 7, इधर आएगा तो भाग हो जाएगी तो 21 हो जाएगा। 21 तरीके 21 चौक को 84, 4 तो 4 आ जाएगा, 7 चौक को 28, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, करड़ी में दो एक किस प्रकार की संख्या है। देखिए जब करड़ी में 2 आ जाएगा, करड़ी में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक ना। करड़ी में 2 को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक ना, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, यदि a बराबर 2 b बराबर 3 तो a के घाते b प्लस b के घाते a क्या होगा। तो देखते हैं, तो a के घाते a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, तो 2 घात b है तो b का मतलब 3 प्लस b है तो b कितना है 3 है, और ये जो घात है वो a का मान क्या है 2 है, ठीक ना। तो इसका जब क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 9, 9 8 17, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 से 30 तक कितनी संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए क्या करेंगे,
2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 6। अब 6 से देख लीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी के 12, 6 तिरिके 18, ठीक ना, 6 चौको 24, 6 पचे 30। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, कुल 5 संख्या, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 हो गया। 8 देखेंगे, यदि किसी संख्या का वर्ग 256 है तो संख्या क्या होगी? कह रहा है यदि कोई संख्या है उसका वर्ग 256 है तो क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका जो वर्गमूल आएगा, हमेशा जब वर्गमूल निकालते हैं ना तो इसमें प्लस माइनस दोनों लगा रहता है चिन्ह, ठीक ना। इस तरह करके हम निकाल लेंगे, फिर जोड़ा बना देंगे 256 का। 2 से काटते जाएंगे तो कटता हुआ चला जाएगा, ठीक ना। तो जब कट जाएगा तो आ जाएगा 16, ठीक। निकाल दे, निकाल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, चलिए निकाल देते हैं। 2 से काटेंगे तो 1 आएगा और ये आ जाएगा 2 दून 2 एक कम 2 और 2 दूना के 4, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये 6 और ये 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 2, ठीक। 2 से काटेंगे तो 16। अब 16 को यहाँ करके काट लेते हैं, जगह नहीं है तो 8। 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर 2 का जोड़ा, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो लिख देंगे हम 2 गुणे 2, इसका हो गया 2 इसका, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के 16, तो 16 आ जाएगा इसका आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा, प्लस माइनस हमेशा आता है वर्गमूल, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। कभी अगर ऐसे ऑप्शन में आए तब प्लस माइनस दोनों रहेगा एक ही साथ तो उसी को लगाइएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से विभाज्य हो वह है। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? पहले तो ये निकाल लेंगे, 2 3 4, 5 अंक हो गया। कह रहा है किससे विभाज्य हो? 9 से। 9 से भाग दे देंगे तो शेष क्या आ जा रहा है? 1 शेष आएगा, ठीक ना। जब 1 शेष आ जा रहा है तो अभी कितने की ज़रूरत है विभाजित होने के लिए? 8 की ना। तो इसमें क्या करेंगे हम? 8 जोड़ देंगे। जब इसे भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, ठीक। अब 1 शेष आ गया तो इसमें हम क्या करें कि वो भी शेष न बचे। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर देना है, एक तो शेष आया है, अगर यही 8 और मिल जाता तो 9 हो जाता, तो 9 से 1 क्या हो जाती? पूरा पूरा कट जाती। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अगला देखेंगे, किसी संख्या का 125% 250 है तो संख्या है। तो मान लीजिए संख्या क्या है? यक्स है, यक्स का 125%, ठीक, बटे 100 कर दीजिए बराबर 250, ठीक। तो जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे काट देंगे 25 चौक को 100, ये 4 हो गया, 25 25 125, 5 हो गया, ठीक। ये 5 से यहाँ से काट देते हैं 25 25, तो ये हो जाएगा 5 चौक को 20, 2000 हो जाए 200 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11, 2 3 5 का एलसीएम क्या है? देखिए 2 3 5 का एलसीएम जो होगा निकाल लेंगे, 2 3 6, 6 25 30,
तो 30 आ जाएगा, ठीक ना। यदि किसी संख्या का एचसीएफ बराबर वही संख्या है जो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए उसी संख्या का गुणज ही वही होगा, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 है, 1/0 का मान क्या होगा। तो देखिए 1/0 का मान जो होता है अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। और 0/1 रहेगा तो उसका मान 0 होगा, ये ध्यान रहे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। -8 कोष्टक में भागे 2 गुणे कोष्टक में -3 कितना होगा। तो देखिए इसको -8 लिख देते हैं और ये भागे इसका गुणा कर दे। तो देखिए 2 गुणे -3, तो पहले का को पहले काटिए, ठीक ना, वाला सूत्र लगा देंगे। तो ये काटेंगे तो ये -4 आ जाएगा और गुणे -3, 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, 10 का स्क्वायर गुणे 10 का क्यूब कितना होगा। तो 10 का स्क्वायर देखिए सूत्र होता है ना, अच्छा सूत्र वाला दिया है ना। जब बेस बराबर होता है तो ऊपर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। जब बेस बराबर बराबर होगा तो जोड़ देंगे, तो 10 घाते 5 हो जाएगा, ठीक। सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो -10 हो जाएगी। जो माइनस में रहेगा, जितना माइनस में जितना बड़ी संख्या रहेगी वो उतना ही छोटी होती है माइनस में रहेगी, तो ठीक ना। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी। देखिए जब अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या भी क्या होगी, 3 ही से विभाज्य होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 का वर्गमूल क्या होगा। तो 81 का जो वर्गमूल होता है तो ये 9 होता है, ठीक ना। तो 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 घाते 0 प्लस 5 के घाते 0 बराबर कितना होगा। तो देखिए दो किसी संख्या के घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2। चाहे कितना बड़ी भी संख्या हो, चाहे मान लो 200 है, 200 के घाते अगर 0 है तो उसका मान भी 1 ही होगा, ठीक ना। बहुत बड़ी संख्या हो, करोड़ों लाखों में, अगर उसकी घात 0 हो गई तो उसका मान 1 होगा। देखिए वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।